वेलकम बैक। भारत की हरधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया। भारत के ना आने पर पाकिस्तान का भी सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुतबादिल मॉडल कबूल नहीं करेगा। भारत का मुतसबाना रवैया खेलों के मैदान तक भी पहुंच गया। भारत का पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने का फैसला। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत का भारत के आने से इंकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। भारत नहीं आएगा तो कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का गौर। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। भारत पाकिस्तान नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू नुकसान हमें होगा। चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर एक बड़ी अखलाकी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय सिख यात्रियों को 33,000 से जायद वीजे जारी कर दिए। ये वीजे 14 नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए जारी किए गए हैं। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय सिख यात्रियों को खसूसी वीजे फराहम किए। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अहमियत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इससे पहले पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह और शाहीन शाफिदी ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स शॉन एबर्ट 30 रन, मैथ्यू शॉट 22, एरन हार्डी 12 और एडम जंपा ने 13 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि गैलन मैक्सवेल और लॉन्स मॉरस खाता ही ना खोल सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसला कुन वनडे में नसीम शाह और शाहीन शाफिदी का जादू चल गया। नसीम शाह ने जैक फ्रेजर, जॉश इंग्लिस और एडम जंपा को आउट किया, जबकि शाहीन शाफिदी ने एरन हार्डी, शॉन एबर्ट और लॉन्स मॉरस को चलता किया। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीतने के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। कहा, सीरीज जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। आइंदा भी हमारी मेहनत में कमी नहीं होगी। कौम की दुआओं में भी कमी नहीं होनी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया गया है। इजलास में शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाई गई। शोहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरेकार बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, विफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेविस फोर्स की पेशावराना इस्तेदादकार में इजाफे के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। पंजाब और केपी के बेशतर अजला भारत से चलने वाली आलूदा हवा के मुसलसल निशाने पर। हुकूमती कोशिशों के बावजूद स्मोक कंट्रोल ना हो सकी। शहरियों का जहर आलूद फिजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर 858 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, मुल्तान दूसरे, पेशावर तीसरे और रावलपिंडी 247 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। स्मोक ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। स्मोक और धुंध ने शहरियों का सफर करना भी मुश्किल बना डाला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, यह मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और खित्ते का मसला है। पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जफर इकबाल का कहना है कि भारत से आने वाली हवाओं ने मुल्तान और पंजाब के दीगर शहरों को स्मोक से मुतासिर किया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, क्या हुकूमत दहशतगर्दी वाक़यात को रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है या इनकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और क़यादत को दबाने पर तवज्जो दी जाए और तहरीक को ख़त्म किया जाए। असद कैसर ने कहा, तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मुतफ़िका फैसले किए जाएं। नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है, तमाम क़यादत उनकी रहनुमाई करे।
पुलिस, हमारी फौज, हमारी दीगर अदारे के जवान शहीद हो रहे हैं। क्या हुकूमत इसको संजीदा ले रही है? क्या हुकूमत इसके लिए कोई इकदाम उठा रही है? क्या हुकूमत जो ना उसको रोकने के लिए कोई पॉलिसी बना रही है कि नहीं? हुकूमत की पॉलिसी है कि कैसे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के वर्कर को और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ज़ुदोकोब करें, बेइज्जत करवाएं और तहरीक इंसाफ को खत्म करवाएं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अमन और अमान बहाल करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया जाए। मुरीद के में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीटीआई का सफर एब्सोल्युटली नॉट से तरले मेतों तक पहुंच चुका। यूटर्न लेने वालों को बड़ा लीडर कहने वालों की सोच नाकाबिले तकलीद है। पंजाब को ठेके पर देकर होटलों में सौदेबाजियां बानी पीटीआई के कारनामे हैं। बानी पीटीआई की वजह से हम तन्हाई का शिकार हुए, अब दुनिया के तावन से तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अलियमीन गड़ापुर रंगबाज हैं, उनकी भड़के सब पर आया हो चुकी। ट्रंप की जीत पर भंगड़े डालने वालों की खुशी चंद रोज बाद मान पड़ जाएगी। देखिए, पीटीआई का सफर एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होके अब तरले मिनटों पे आ गया। ट्रंप पे उन्होंने अपनी उम्मीद लगा ली है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले मुझे बताएं कि जो शख्स ये कहे कि सबसे बड़ा सियासतदान वो होता है जो यू टर्न ले। अमेरिका मैं अब क्या कह सकता हूँ, अमेरिका एक मुल्क है, वो अपना मफादात की खातिर अपनी पॉलिसी बनाता है। वो अपने हर मुल्क के साथ उसके अपने तल्कात हैं, मुल्कों के साथ होते हैं, हुकूमतों के साथ होते हैं, ना कि किसी जात के मुतल्लिक होते हैं। कि हाँ, हमारा कोई वास्ता लेना देना नहीं है अमेरिका के इलेक्शन से या ट्रंप के आने से। जाहिद खान की एएनपी से राहें जुदा, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। जाहिद खान पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब में अमीर मुकाम का कहना था कि सवाबी के जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर कौमी वकार का सौदा किया गया, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कैदी नंबर 804 की बयानियत से अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। ट्रंप के जरिए एनआरओ की साजिश को नाकाम बनाएंगे। पीटीआई मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहती है। तहादियों की कोशिशों से मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पीआईए खरीदने के दावेदार केपी हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। ट्रंप के नाम से एनआरओ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको कभी एनआरओ नहीं देंगे। आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे वही आईएमएफ को कितने खतूत लिखे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सूद की शरह 22-23% से 15% पर आना। अपने इलाइज इत्तेहादियों सबको और उसकी टीम को कि उस मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान की मईशत को संभाला हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज की आप देख ले, इतनी बुलंदी पर जाना जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई की किसी से डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई ना मुल्क छोड़कर जाएंगे। फैसल चौधरी कहते हैं इस वक्त बानी पीटीआई पर अलकादर ट्रस्ट केस और 190 मिलियन पाउंड के केस चल रहे हैं। 9 मई के वाकयात में बानी पीटीआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इमरान खान ने ट्राई के ऊपर कोई डील नहीं करनी। इमरान खान ने किसी की एक्सटेंशन पे भी कोई डील नहीं करनी। इमरान खान से अगर कोई बात करना चाहता है तो पाकिस्तान की बात करे। पाकिस्तान की बात तो वो कर सकते हैं और ना उन्होंने मुल्क छोड़ना है। अलग 3 केसेस वक्त चल रहे हैं। एक अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड का। दूसरा ये एक तोशा खाना 2 जिसको कहते हैं, जो पहले नैब में था और नैब ने से वो FIA को चला गया। और तीसरा ATC पिंडी में 9 मई के केसेस हैं जो कि चलते हैं। 9 मई के केसेस लाहौर में भी हैं और वहाँ पे तो बेलें हो गई हैं। 4 केसेस में परसों हुई।